आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस विषय पर चर्चा हो रही है और क्या समस्या है? देखिए, अभी हाल में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बना है, जो अभी फुल्ली ऑपरेटिव भी नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी तैयार नहीं है। हाल में जो है एसडीएम दादरा नगर हवेली जो है, उन्होंने एक आदेश अंतर्गत धारा 163 बीएनएसएस में भी पारित किया। हालांकि वो धारा का जो उद्देश्य होता है आमतौर पे वो इमीडिएट डेंजर, पब्लिक सेफ्टी या कोई हैजार्डस जो चीज हो या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का हो, ऐसे वक्त पे ये धारा का उपयोग किया जाता है। मगर बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है कि ये आदेश का उपयोग ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए लगाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी ट्रैफिक से रिलेटेड प्रावधान मौजूद है, लॉ मौजूद है। तो एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि इनको एक अलग सा आदेश 163 में पारित करने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर उसी दिन शाम के लगभग समय कलेक्टर महोदय जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि सही स्थान जो पार्किंग का है वो ट्रांसपोर्ट नगर है। ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों ने यहाँ के अपने गाड़ी को पार्किंग किया। फिर आमतौर पे ऐसा फैलाया गया, जैसे विशाल जो है यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने ये बताया कि अपना 1 नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो भी फीस डिसाइड होगा और डिसाइड उस बेसिस पे होगा, सबको कॉन्फिडेंस में लेके जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि फ्लीट ओनर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, ब्रोकर हो गए, इनको कॉन्फिडेंस में लेके रेट निर्धारित किया जाएगा। मगर आश्चर्यजनक चीज यह है कि 19 तारीख को यहाँ लगभग 50 रसीदें कटी हैं। वो 200 रुपया फॉर 4 घंटे के लिए 200 रुपये का दर, उस हिसाब से लगभग महीने का 36,000 रुपया हो रहा है। अगर किसी गाड़ी महीने भर खड़ी रहती है 36,000 हो रहा है। अब उसको रिड्यूस करके आप देख सकते हैं 100 रुपया कर दिया गया है 4 घंटे का, उस हिसाब से महीने का आमतौर पे 15,000 रुपया हो रहा है। एक गाड़ी चालक जो होता है वो 22-23 लाख का एक टेम्पो लोन पे लेता है, लगभग 40 से 45,000 रुपया ईएमआई भरता है, सालाना रोड टैक्स भरता है, इंश्योरेंस भरता है, परमिट इत्यादि में भी खर्चा करता है। तो फिर ड्राइवर का खर्चा है, डीजल के प्राइस आमतौर पे बढ़ रहे हैं, तो उसको एट द एंड बचेगा क्या? वो भी बचेगा तो वो इनको दे देगा, तो वो घर क्या ले जाएगा, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? तो प्रॉब्लम सीरियस है। ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, ट्रैफिक लगता था, थोड़ा बहुत जो लगता था, लेकिन ये कोई उचित तरीका नहीं है कि आप एक स्पीड वे में एक ऑर्डर पास कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप ट्रांसपोर्ट नगर में करिए, और यहाँ पे जैसे ही भीड़ उमड़ता है आप उसमें एक मनमाने तरीके से वसूली करने लग जाते हैं। यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसल्ट कर दिए। फिर आश्चर्यजनक आदेश में लिखा है रिंग रोड पे आप पार्क नहीं कर सकते हैं, स्टेट हाईवेज पे पार्क नहीं कर सकते हैं, नेशनल हाईवे पे पार्क नहीं कर सकते हैं, फिर शहीद चौक से लेके नरोली चेक पोस्ट तक नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, उस हिसाब से मेजर जो वे है लगभग नहीं तो 70 से 75% रोड्स जो है वो कवर्ड है। अब आप क्या चाहते हैं कि 22 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहा है तो पहले 1 गुंठा जमीन खरीदे, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट का या गाड़ी का व्यवसाय शुरू करे? खानवेल का इंसान यहाँ आके कैसे पार्क कर देगा गाड़ी? नरोली वाला यहाँ आके कैसे पार्क कर देगा? अगर उसके पास कोई कंसाइनमेंट आएगा तो सबसे पहले वो आधा घंटा जर्नी ट्रेवल करके इस ट्रांसपोर्ट नगर में आएगा, गाड़ी लगाएगा, फिर जाके कंपनी भेजेगा। तो सर्विस अच्छी हुई या खराब? दूसरी बात, जब भिलाड़ से लेके वडोदरा तक 30 रुपया 12 आवर्स के लिए चार्ज होता है, तो कोई हमारे यहाँ 4 घंटे का 100 रुपया क्यों देगा? कोई भी बाहर से गाड़ी आएगी, उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि जब हम जो भी स्टेट का जीडीपी, जब स्टेट जीडीपी जब हम आंकड़ा करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत अहम भूमिका है। बिना ट्रांसपोर्ट के ना आपके घर में अनाज आएगा, ना कंपनियों का माल एक दूसरे से जगह जाएगा। अब बाहर से जो गाड़ी आएगी, अगर आप उनको 100 रुपया दिखा देंगे 4 घंटे का, तो वो तो वापिया भिलाड़ जाएगा। अब वो यहाँ से 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना, कॉस्ट किस पे आएगा? आम जनता पे। फैक्ट्री पे पहले आएगा, फिर बाद में आम जनता पे आएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री भी तो आम जनता को ही सामान बेचेगी। तो इसीलिए हमारा बस इतना प्रार्थना है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनसे कंसल्ट करके एक बीच का रास्ता निकालते हुए, जैसे आमतौर पर लोकल लोगों के लिए एक मंथली पैकेज बना दिया जाए, जो कि अगर आमतौर पे 500-1000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक फंड से बना है, पब्लिक एक्सचेकर का ये इस्तेमाल हुआ है।
ये किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने जेब से नहीं लगाया है पैसा। वो अलग बात है, ऑपरेशन पर्पस के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। आमतौर पे अब आरटीओ द्वारा दिखाया जाता है कि 3 लाख का चालान कर दिया, 6 लाख का चालान कर दिया। एक बात बताइए, अगर आपका 6 लाख और 3 लाख का चालान ही देगा गाड़ी वाला, तो मतलब उसके घर वाले तो ऐसे ही रह जाएंगे। फिर एक काम करे, वो गाड़ी आप ही ले लो और महीने का 15 या 36 हजार आप ही दे दो। तो हम इतना ही निवेदन करेंगे, इस आदेश को रिकंसिडर किया जाए। हम अपना प्रार्थना पत्र आज जो है जमा करेंगे कलेक्टर महोदय के समक्ष, और 163(5) के अंदर हम जमा कर रहे हैं प्रार्थना पत्र, और उसके तहत उन्हें एक आदेश भी पारित करना पड़ेगा कि जो वो 163 का आदेश पारित किए हैं, क्या वो लॉ के धारणाओं पे खरा उतरता है, नहीं उतरता है। और अगर हम संतुष्ट हुए तो ठीक है, वरना हम उसको एप्रोप्रिएट फॉरम माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जो है उसे चैलेंज भी करेंगे। धन्यवाद। सिलवासा न्यूज लाइन, आवाज आपकी, खबर आपकी।